आपकी एक्स की नेक्स्ट मूव क्या होने वाली है, क्या करेगा वो, नेक्स्ट मैसेज। हिंदी मेरा जेंडर वेंडर फिक्स कर लेना, लेकिन द पॉइंट इज व्हाट इज दिस पर्सन प्लानिंग टू डू नेक्स्ट आपके रिश्ते के बारे में, नॉट कि उसके जिंदगी में क्या चलने वाला है, कि किसी को मैसेज करेगा या जॉब करेगा, वो बात नहीं। इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, ये हम अभी देखेंगे। तो रिमेंबर, ये कलेक्टिव रीडिंग होता है, अगर आपके साथ रेजोनेट करे तभी आपका रीडिंग है, नहीं तो ये रीडिंग आपका नहीं है। फालतू में खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। चलो देखते हैं कि क्या करने वाला है ये बंदा बंदी, आपकी बाबू सोना जादू टोना जो भी है। फोकस करो उस पर। लेकिन अगर आपको रीडिंग बुक करनी है मेरे साथ तो आपको, अच्छा पहले कार्ड आया टेम्परेंस, तो उसका मतलब है टेम्परेंस। देखो ये दोनों उसके हाथ में दोनों बॉल्स और जो भी है, रेड, वन इज हॉट वन इज कोल्ड, सो दिस इज अ हॉट एंड कोल्ड माइंड सेट दिस पर्सन इज जगलिंग। ओके, तो उसका ये कार्ड एक हीलिंग का भी कार्ड होता है। देखो पीछे एंजल विंग्स यू कैन सी। सो आई थिंक ये जो आपका इंसान है उसके अंदर एक दो डिफरेंट टाइप की थॉट्स प्रोसेस आ रहे हैं। एक होगा कि आपकी तरफ आए, एक है कि ना रहो चुपचाप। सो बट आई बिलीव ये एक हीलिंग फेज है। कोई भी हम लोगों का झगड़ा किसी के साथ हो सकता है, कोई भी रिश्ते में झगड़ा होता है, कोई भी रिश्ते में आपका झगड़ा होकर बात बंद हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है ना, आफ्टर सम टाइम ये जो गुस्सा हमारे होते हैं ना, जो भी गुस्सा, जब कोई भी रिश्ता टूटता है, टूटना मतलब इट्स नॉट रियली ट्रूली अ ब्रेकअप, इवन इफ इट इज लाइक इफ यू आर नॉट टॉकिंग, बात करना बंद हो जाता है, तो क्या होता है शुरू में हमारे दिमाग में सिर्फ नेगेटिव चीजें ही रहते हैं, सारे नेगेटिव चीजें। आप क्या खराब किए हो, कितना, वी ट्राई टू मेक अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इन आवर माइंड कि कितना अच्छा हुआ है कि आपके साथ मेरा ब्रेकअप हो गया है। हर एक के दिमाग में ये सब कुछ चलता है। चलो हम लोग उनको मिस भी करते हैं, लेकिन थोड़ा ये समझाते हैं, हाँ अच्छा ही हुआ है, बेकार का लफड़ा था, चलो खत्म हो गया, मैं अभी खुश रहूंगी जो भी है। लेकिन उसके बाद थोड़ा इनिशियल जो जंपिंग पंपिंग जो दिमाग में चलता है, वो सब कुछ खत्म होने के बाद जब धीरे धीरे दिमाग ठंडा होने लगता है, तब हम लोग समझ में आता है कि बहुत ज्यादा रिएक्शन हो गया। तो हमें जो रिश्ते का खराब चीज जो इनिशियली रहता है, इनिशियली जो हम देखते हैं एक दूसरे का खराब चीज अपने आप को बोलते रहते हैं, धीरे धीरे वो नॉनसेंस खत्म हो जाता है, हम लोग अच्छे बात भी सोचने लगते हैं रिश्ते की। तो इसके साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो जो इनिशियल स्टेप ऑफ जो एंगर, जो रिजनमेंट था, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा अपने आप को संभाल रहा है कि चलो मैंने बहुत ज्यादा रिएक्शन कर दिया, इतना ठीक नहीं था, इस टाइप का फीलिंग मुझे आ रहा है विद दिस कार्ड। लेकिन एक कार्ड से पूरा कहानी तो पता नहीं चलेगा, हमें कार्ड देखकर पता चलेगा कि और आगे क्या हो रहा है। हाँ एक बात तो डेफिनेटली है, दे आर शोइंग मी द एंजल विंग्स। तो मैं ये जरूर बताऊंगी कि आपने अगर उसको कोई प्रेयर्स वेयर्स किया है, अगर आपने उसके लिए कोई स्पेल वर्क किया है, नहीं तो कोई प्रेयर किया है कि उसको वापस लाने की जिंदगी में, तो उसके मन में आपके लिए पॉजिटिव थिंकिंग्स आ रहे हैं। हाँ गुस्सा इसका बहुत ज्यादा है, गुस्सा इसका बहुत ज्यादा है। जो आपके ये जो बाबू सोना जादू टोना जिसका भी है, बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है, उसका एडिक्शन इशू भी हो सकता है, ठीक है। और बहुत ज्यादा चाइल्डहुड ट्रॉमा दैट्स कैन बी डेफिनेटली, और बहुत मैनिपुलेटिव इंसान है। डेविल कार्ड अगर आता है तो इट्स लाइक रियली रियली हॉरिबल। सो गुस्सा बोलो या एंगर, रिजनमेंट किसी का भी बहुत ज्यादा उसको इम्पैक्ट करता है। जब उसका गुस्सा चढ़ जाता है तो वो कुछ भी कर सकता है, लाइक खुद सोचता भी नहीं है कि इस जो मैं कर रहा हूँ इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है आगे जाके, एंड गुस्से की वजह से ही इसने रिलेशनशिप एंड कर दिया होगा। लेकिन अभी उसको समझ में आ रहा है, ये तीन जो कार्ड मुझे निकले हैं अभी, डेविल, टेन ऑफ शोर्स एंड टेम्परेंस, इसका मतलब अभी मुझे यही लग रहा है कि जब गुस्से की आग में आज के उसने कुछ भी कर दिया, लेकिन अभी उसको डेफिनेटली बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है। रिग्रेट इन अ सेंस लाइक सोच रहा है कि मैंने बहुत ज्यादा कर दिया। एंड आई थिंक ये पहली बार नहीं हुआ आपके साथ, ये बहुत पहले भी हो चुका है। टेन ऑफ शर्ट्स, इसका मतलब बार बार रिश्ता खत्म होना, रिश्ता वापस आना। सो ये हो सकता है। बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है बाहर, हमारे इधर पे विंटर में बारिश होती है। अच्छा आप लोग पूछते रहते हो दीदी स्वेटर पहन के क्यों बैठे हो। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ, जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान में अभी इस टाइम में समर है, इधर पे अभी विंटर होता है। जियोग्राफी बेसिक क्लास लेवल 4 लेवल की जियोग्राफी, ठीक है ना। हाफ हेमिस्फीयर, नीचे का हेमिस्फीयर, उधर पे अगर समर हो इधर पे विंटर, इधर पे अगर समर उधर पे विंटर। चलो जियोग्राफी क्लास खत्म, आगे जाते हैं। चलो देखते हैं कि क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, अच्छा ओके। लेकिन हाँ देखो ये भी दिखा रहा है कि आपका कार्ड दिखा रहा है क्वीन ऑफ कप्स, इधर पे 9 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी ऐसा है, क्वीन ऑफ कप ऐसे होते हैं जो अपना खुशी छोड़ के दूसरों को खुश बनाते हैं। तो स्पेसिफिकली रिश्ते में अगर आप क्वीन ऑफ कप दिखती है तो उसका मतलब ये हो रहा है कि आप बहुत इनका केयरिंग नर्चरिंग आपका नेचर है, आपने इसके लिए बहुत कुछ किया होगा, आपने खुद का
खुद से ज़्यादा इसको इंपॉर्टेंस दिया होगा ज़िंदगी में, कि आपने उसको इतना प्यार दिया, हर एक वक्त उसके साथ दिए हो आप, उसके अप्स एंड डाउन्स में, उसके ज़िंदगी में कभी भी कोई स्ट्रेस आए आप सबसे ज़्यादा पहले जाके उसको हेल्प करोगे। तो ये आपका एनर्जी आ रहा है कि आपने उसको बहुत ही प्यार दिया है ज़िंदगी में। लेकिन अभी जो हो रहा है, पहले तो इतना गुस्सा था कि आप जब छोड़ के चले गए हो, उसको समझ में, उसको वो सब कुछ याद ही नहीं आ रहा था। लेकिन अभी इस बंदे को, बंदा बंदी जो भी है, उसको अभी ये बात समझ में आ रहा है, अभी थोड़ा करके आपको मिस करना शुरू कर दिया इसने। तो अभी आपको ये मिस कर रहा है, लेकिन अभी भी आपको ये अपने आप से, दिस इज द 7 ऑफ शॉर्ट्स, इसका दो चीज इंडिकेशन मुझे जो मिल रहा है। इन सम केसेस इस ब्रेकअप के पीछे कोई झूठ, लाई हो सकता है, चीटिंग। तो मैं नहीं बोल रही कि किसी ने किसी के साथ अफेयर कर लिया और दूसरे के साथ, ऐसा भी नहीं हो सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन इधर पे कुछ है जहां पे एक झूठ निकल के आया, सच छुपाया किसी ने, ये नहीं तो झूठ बोला, नहीं तो किसी ने कुछ किसी से छुपा के कुछ किया होगा। इस तरह का सिचुएशन था इस रिश्ते में बिकॉज ऑफ द ब्रेकअप, इसके वजह से ब्रेकअप हुआ है। लेकिन इस बंदा बंदी जो भी है आपको अभी मिस कर रही है, बट अभी भी अपना हार्ट ओपन करने के लिए तैयार नहीं है, बिकॉज दिस इज समथिंग, जो आपका बंदा बंदी जो है, इसका एक नेचर है, ये एक बार किसी के ऊपर गुस्सा हो जाए तो जल्दी से गुस्सा थूक नहीं सकता। ये बहुत देर तक अपना एंगर को संभाल के रखता है, मतलब ज्यादा इसको बोलती है इमोशनल रेगुलेशन का प्रॉब्लम। इमोशनल रेगुलेशन क्या होता है, हमारे कुछ भी हमें बहुत ज्यादा ओवर हाइप्ड इमोशन हो जाता है, बहुत ज्यादा खुशी हो गई, लेकिन धीरे धीरे उसको, ठीक है चलो खुशी की बात है, खुशी होगी, धीरे 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 न्यूट्रल में लाना होता है। दुख की बोलो, बहुत ज्यादा दुख हो गई, टाइम लगता है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको कंट्रोल करके एक जगह पे लाते हैं, न्यूट्रल स्टेट में, चलो काम डाउन करो, ग्राउंडिंग करो। इस तरह से एंगर भी, अगर किसी को बहुत ज्यादा एंगर हो जाता है, उस एंगर की वजह से वो अपने आप को संभाल के फिर से काम डाउन करना, इसको हमें इमोशनल रेगुलेशन बोलते हैं। इमोशन जो हमारे अंदर आते हैं उसको रेगुलेट करना, करके न्यूट्रलाइज करके। क्योंकि हम लोग, अगर ऐसा है कि जिंदगी में कुछ खुशी की बात हुई, सारा दिन भर मैं खुश ही हूं, तो मेरा और कुछ काम में ध्यान नहीं पड़ रहा है कि मैं सारे नॉनसेंस। तो आप कोई मीटिंग में जाके क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में, गॉड नोज, लेकिन उसको तो लगेगा ये पागल है, हंस क्यों रहा है कॉन्स्टेंटली। हमारे जो भी इमोशन है हमें कंट्रोल करना होता है, खुशी का भी हो, दुख का भी हो, कुछ भी हो। हमें जब ट्रांजिशन होता है, डिफरेंट जॉब में जाते हो, डिफरेंट सिनारियो में, अपने आप को कंट्रोल में रखना होता है। खुशी दुख हर एक चीज को धीरे धीरे हमें कंट्रोल में रहना चाहिए, क्योंकि ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। खुशी दुख ट्रेजेडी एंगर सब कुछ रहेगा जिंदगी में। दिस आर इमोशन, दिस आर वैलिड, दिस इज हाउ वी एक्सप्रेस आवर सेल्फ। हमारे अंदर का फीलिंग एक्सप्रेस करना होता है। लेकिन इस बंदे का प्रॉब्लम ही है, अगर इसको गुस्सा चढ़ जाए एक बार, ये गुस्से को इतना जल्दी जाने नहीं दे सकता। जब तक वो आपके साथ, किसी के साथ, समझो कि किसी के ऊपर इसका गुस्सा हो गया, जब तक उसके साथ बात करके वो सॉरी ना बोल दे, उसको सॉरी बोलने से भी नहीं चलेगा, अनकंडीशनल सॉरी, मतलब झगड़ा करो उसके साथ, कॉन्स्टेंटली झगड़ा करते रहो, सो दैट दे कैन ब्रिंग देयर एंगर, अंदर में जो भी छुपा हुआ गुस्सा है उसको निकाल सके, आपको गालियां दे सके, आपको बक सके, आपको बके गालियां बके, जो भी है, हिंदी समझ लेना, तो जो भी है वो सब कुछ निकाल के अपने आप को शांत करेगा। तब तक उसका इमोशनल रेगुलेशन नहीं होता है एंगर का। तो ये इज द वेरी साइन ऑफ इमोशनल इमैच्योरिटी। इमोशनल इमैच्योरिटी बहुत लोगों को होता है। बहुत लोगों का क्या होता है, इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होता। एक एज के बाद, ये 10-12 एज के बाद उनका इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होता है। बहुत सब कुछ डेवलपमेंट, जैसे सोचो के पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ कर रहा है, जॉब बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन इमोशन के साथ जब आता है उनका मैच्योरिटी नहीं होता। और अगर आपको लगता है हाँ ऐसा ही है मेरा बंदा बच्चा जैसा, दिस इज नॉट सेक्सी, दिस इज नॉनसेंस। अगर कोई आपका बंदा इसका इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है तो वो कोई सेक्सी बात नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है। दैट इज समथिंग दैट विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ। इस तरह के लोगों को हमेशा से आपका जिंदगी आपको सैक्रिफाइस करके, अपना खुशियां सैक्रिफाइस करके, इनका इमोशनल रेगुलेशन करते करते निकल जाता है। उसके वजह से आप देखोगे इस टाइप के रिश्ते में अगर रहोगे ना, तो आपको दिन भर की थकान होती है, बहुत ज्यादा थकान, बहुत ज्यादा एग्जॉर्शन, आपको लगता है कि मैं टायर्ड हो गई हूँ, तबीयत खराब होने लगता है, आपको कुछ ही चीजों में मन नहीं लगता, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा एनर्जी इन लोगों को रेगुलेट करते करते निकल जाता है। क्योंकि किस बात पे इसको गुस्सा चढ़ जाएगा, किस बात पे इसको क्या चढ़ जाएगा पता नहीं। तो ये जो बंदा, जिस बंदे का एनर्जी मेरे पास अभी आ रहे हैं, देखो हर एक रीडिंग आपके लिए नहीं होता, हर एक रीडिंग हर एक के लिए नहीं होता। मैं अगर दिन में 3 रीडिंग पोस्ट करूँ तो इसका हो सकता है 3 रीडिंग 3 अलग अलग से कलेक्टिव के लिए है। जो मैं डिटेल्स बोल रही हूँ अगर आपके साथ मैच ना करे, वो ये रीडिंग आपका लिए नहीं है। आप दूसरा रीडिंग देख लो मेरे चैनल में जाके। अच्छा, तो ये जो इसका एनर्जी, दिस पर्टिकुलर एनर्जी जो जिस बंदा बंदी का है, उसका जो दिखता है कि वो इमोशनली अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पाता, इसके वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, अच्छा गुड न्यूज, एस ऑफ पेंटिकल कम्स अप।
लेकिन देखो इतने सारे कार्ड निकल के बाद एस ऑफ पेंटिकल निकली है। बॉटम ऑफ द डेक क्या है, 9 ऑफ कप्स। सो इसका क्या है, ये बंदा बंदी की जिंदगी में आप बहुत ही अहम हो, आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि 9 ऑफ कप जो होता है ना और एम्प्रेस, हाँ ये आपको बहुत ऊंचे दर्जे में रखते हैं जिंदगी में, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपका हर एक बात वो मानेगा, आपका कुछ भी। तो उसको लगता है कि ये भी लगता है कि आप उससे थोड़ा काफी ऊपर हो, आप बहुत स्टेबल सिचुएशन में, आप बहुत ज्यादा आउट ऑफ द लीग करेक्टर हो, इसके वजह से ये आपको ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है, क्योंकि जब भी इसका इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा काम होता है कि आप उससे कुछ भी दर्जे में ऊपर हो, तो उसके वजह से उसको लगता है कि आप उसको छोड़ के ना चले जाओ। सो क्रिएट्स लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम कि आपको इस रिश्ते में टाइट करके जितना ज्यादा झगड़ा होगा आप उलझे हुए रहोगे और दूसरी चीजों में ध्यान नहीं दोगे। उसका मतलब क्या होता है, आपको सही तरह से रिश्ते में रख सकता है। अगर आपको शांति दे दे, आपको खुशियां दे दे, तो आप तो खुश रहोगे, कुछ भी कर सकते हो। तो इसीलिए आपको खुशियां देना इसकी रीजन, इसका इंटेंशन नहीं है। वो चाहता ही है कि आपको थोड़ा टेंशन में रखे, थोड़ा एंग्जाइटी में रखे, कि आप किसी और के साथ भाग ना जाओ, क्योंकि हमारा दिमाग जब ठीक नहीं रहता है ना टेंशन की वजह से, हम कुछ और नहीं सोचते हैं। तो इसका इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है आपकी तरफ से। हाँ ये आएगी जो भी है, देयर विल बी मैसेज कमिंग फ्रॉम दिस पर्सन, ये मैसेज करेगा, लेकिन अभी नहीं। तो नेक्स्ट मूव अगर आप सोचना चाहते हो कि क्या है, नेक्स्ट इमीडिएट मूव है, ये खुद अपने आप को संभाल रहा है, अपने आप का एंग्जाइटी, आपका जो नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स है उसको रेगुलेट कर रहा है। बाद में जाके इसका मैसेज आएगा। लेकिन एक बात मैं सही तरह से बोलना चाहती हूँ, अगर अब तक का जो रीडिंग है अगर आपके साथ मैच करे, मेरा ना क्या हो गया, मैं सो रही थी कल रात को, पिलो में कुछ गड़बड़ हो गया, नेक हो गया, तो ज़्यादा ऐसे घुमा नहीं पा रही हूँ। पर एनीवेज मैं थोड़ा लेटर निकालती हूँ तो आपके साथ थोड़ा रेजोनेट करेगा। तो हाँ, तो अगर आपका ये रीडिंग है, अब प्लीज़ इसको मैसेज मत करो, क्योंकि पता है इसको अगर आप मैसेज करोगे कि तो क्या होने वाला है। अगर आप इसको मैसेज करते हो तो ये होने वाला है, इस बंदे को लगेगा कि चलो मैं, इसका ही काम है हमेशा से आके मुझे रेगुलेट करे। तो आप जाके उसके साथ बात करोगे, झगड़ा करोगे, फिर से वो शांत हो जाएगा, रिश्ता चालू हो जाएगा। लेकिन इसके बार आपके साथ यही होता रहेगा। तो आपको क्या करनी है, इस टाइप के अगर लोग हैं उसको छोड़ देना चाहिए बिल्कुल ही। आप इसके पीछे मत करो, क्योंकि उसको खुद से अपने आप को रेगुलेट करना सीखो। टाइम लगने दो, जितना भी टाइम लगे, खुद से अपना गुस्से को कंट्रोल करने दो और जाके समझने दो कि विच वन इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, मेरा गुस्सा और मेरा लव, मेरा इतना जो मुझे 9 ऑफ कप्स, इतना प्यार मुझे जो जिसने दिया है, उसको मैं सेक्रीफाइस करूं या अपने गुस्से पे बैठे रहूं, अपनी ईगो को, प्राइड को इंपॉर्टेंस दूं। तो इसको ये बात समझने के लिए एक स्पेस होना चाहिए और वो स्पेस आपको देना पड़ेगा। और इस वक्त में आपको जो खुद से करना चाहिए, अपने आप पे ध्यान दो, अपने आप पे फोकस करो, क्योंकि आपका जिंदगी अगर ऐसा ही है कि वो गुस्सा हो रहा है, चलो मैं जाके उसको संभालू, अगर आप हमेशा से इसी सोच में रहोगे कि मेरा काम तो यही है कि उसको संभालना, तो आपकी जिंदगी कहाँ है? वेयर आर यू? आपकी जिंदगी में आप खुद क्या कर रहे हो? खुद का जिंदगी भगवान ने आपको दिया है जीने के लिए। आप खुद की जिंदगी जी रहे हो या उसके जिंदगी का आप रामू काका का रोल प्ले कर रहे हो? रामू काका को याद है ना, हम पुराने जमाने हिंदी में कैरेक्टर में एक रहता था रामू काका, उसका काम रहता है पूरा मेन कैरेक्टर लोगों को जिंदगी संभालना, चाय ला के दो बाबा, ये करके दो, वो करके दो। आपका जिंदगी वो ही बन चुका है। आप अगर जिंदगी जी रहे हो उसको एड करने के लिए, आपका जिंदगी तो जिंदगी नहीं रहा, आप तो साइड रोल प्ले कर रहे हो अपने जिंदगी का। तो उसको अपना इमोशनल रेगुलेशन करने दो, उसको सीखने दो, जो उसका 11 ईयर तक उसके बाद नहीं हुआ है उसको लाने दो वो सब कुछ, क्योंकि उसका भी एक बैलेंस होना है। उसको भी आपने सोचना है कि मैं अपना प्यार को जाने दूं या अपने गुस्सा को इंपॉर्टेंस दूं, कौन सा चीज, मेरा प्यार इंपॉर्टेंट है और मेरा गुस्सा और मेरा प्राइड। अगर ये अपने आप को बैलेंस ना कर पाएगा, बार बार आप वापस जाके उसके ही जो गुरूर है, उसका ही जो घमंड है, उसको आप वैलिडेट कर रहे हो। मत करो ये। उसको लगता है कि आपके जिंदगी में आप उसके से बिना जी नहीं सकते हो, लेकिन सच्ची बात तो ये है, इसके जिंदगी में भी आप इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि आपने इतना कुछ दिया है, कोई उसको नहीं देगा। तो उसको भी सोचने दो, अगर ये मेरी जिंदगी से चले जाए तो मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है। तो इसके लिए डिस्टेंस क्रिएट करना वेरी इंपॉर्टेंट। जाने दो, अगर ना भी वापस आए ना तो भी अच्छा, क्योंकि अगर कोई इंसान प्यार की जगह अपना घमंड को चूज करे, वो इंसान आपके पार्टनर नहीं हो सकता। वो एक घमंडी है, नार्सिसिस्ट है, उसको जीने दो उसके साथ। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं कौन कौन सा लेटर आ रहे हैं इधर पे। EBJMIDYVSKLIGHFSSW एंड D। अगर ये लेटर्स आपके नाम पे या उनके नाम पे, इनिशियल पे या कहीं पे भी हो, ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है। लेकिन मैं बार बार यही बताऊंगी, रीडिंग कुछ भी बोले, आप अपने आप पे फोकस करो। इस घमंडी इंसान के पीछे मत जाओ, उसको सीखने दो कि वो भी आपको लूज कर सकता है, और उसको अगर आपको लूज कर दे तो दैट इज द बेस्ट थिंग दे आर लूजिंग इन देयर लाइफ। लेट देम अंडरस्टैंड योर वैल्यू। पहले तो खुद का वैल्यू खुद समझ लो। अगर खुद को वैल्यू नहीं करेगा, कौन कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि लोग तुम्हें वैल्यू करेगा? खुद को रेस्पेक्ट नहीं करते हो तो कौन आपको रेस्पेक्ट करेगा?
सो स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, ओके। और अगर आपको रीडिंग बुक करनी है, ईमेल करो मुझे divinemothersguidance@gmail.com। अगर स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो आंटी के पास जाएगा, स्कैमर आंटी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप मुझे टिकटॉक पे देख रहे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाना, लेट सास्ट टैरो इधर पे लिखा होगा। और अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लेना ईमेल आईडी। टेक केयर।